ये ईंटों से बनी हुई क्यारी मेरे गार्डन में एक नाइस एडिशन है और ये क्यारी मेरे गार्डन का परमानेंट हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विटी डॉट चीज़ कलेक्शन सरगोदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इसको मैंने बहुत ही कम वक्त में बहुत कम मटेरियल से ख़ुद ही बनाया था और आज आपको इसी के बारे में बताऊंगी कि किस तरह मैंने इसको बनाया ताकि आप भी अपने टेरेस गार्डन में इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना सकें। और अब मैंने इसको देखा कि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मैंने उठाया, तो फिर मैंने इसी तरह की और क्यारियाँ भी जो हैं वो अपने गार्डन में बना ली हैं। ये एल शेप की एक क्यारी मैंने बनाई है। बहुत ही छोटा सा एरिया है जो ये कवर कर रही है। एक एक ईंट मैंने रखी है और फिर मैंने इसको बनाया है। दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखा रही हूँ, एक ये मैंने क्यारी थोड़ी सी बड़ी साइज़ की बनाई है और इसके अंदर भी मैंने अपना तमाम गार्डन का वेस्ट मटेरियल जो है वो यूज़ किया है। आज किस तरह से इसको बनाया वो आपको बता रही हूँ। नीचे मैंने थर्मोकोल के जो फ्लैट जो होते हैं ना पार्ट्स, वो मैंने बिछा दिए हैं। उसके ऊपर मैंने रखी है ये एक प्लास्टिक जो कि बैनर्स होते हैं मेरे पास मेरी टी डॉट चीज़ के, उनको काट के मैंने बिछा दिया और उसके ऊपर डाल दी मैंने मट्टी। काफ़ी सारी इसको मैंने अच्छी तरह से भर दिया है इसको क्यारी को, और इसको मैंने ये तैयार कर लिया है एक आपको दिखाने के लिए। और अब जो मैं तैयार करूँगी वो आपके सामने तैयार करूँगी। नीचे की बेस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इस साइड पर ये मैंने तैयार की हुई है। अब आप देखें, इसके अंदर मैंने थर्मोकोल बिछाया है एक तरफ और दूसरी तरफ जो है वो टाइल है टूटी हुई, जो कि आमतौर पर इस्तेमाल होती है हमारी दीवारों के लिए। तो ये मेरे पास उखड़ी हुई थी, ये पड़ी हुई थी, यही मैंने जो है वो नीचे बेस के तौर पे यूज़ की हैं। इसके नीचे कुछ मैंने ईंटें रखी हैं ताकि जो मेरी नीचे छत है उसको बिल्कुल भी वो डैमेज ना हो। थोड़ा सा मैंने नीचे जो है वो स्पेस रखी है। बस इस तरह से आपने बेस बना लेनी है जो भी आपके पास में वेस्ट मटेरियल है उससे। और उसके बाद अब हम अगला काम शुरू करेंगे। अगला काम कैसे शुरू करेंगे कि हम ईंटें रखते जाएंगे। ये देखिए जिस तरह से मैंने ये ईंट रख दी है। पीछे आप देख सकते हैं कि मेरे बॉक्सेस हैं जिनका सहारा इनको मैंने दे दिया है। पीछे से जो है वो कवर है और आगे जो है मैंने सिर्फ कवर करना है। कम से कम ईंटें मेरे पास थी जिसकी वजह से मैंने इस तरह से मेंटेन किया इसको। इस तरह से आप एक एक ईंट जो है वो रखते जाइए। इस तरह से आपकी ये जो है वो क्यारी तैयार हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको 10 मिनट लगे थे बनाने में और बिल्कुल तैयार हो गई थी ये। इस तरह से आप इसको लेवल करते जाइए जिस तरह आपको सूट करे। आप देखते जाएं कि किस तरह से आपने इसको रखना है। ईंटों को इस तरह से रखना है कि बिल्कुल साथ जुड़ जाए ये सारा मटेरियल आपस में, ताकि जो हमारी मिट्टी है वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। बस आपने इस तरह से इसका ध्यान रखना है। बस मैं अब इस तरह से ईंटें जो है वो रखती जा रही हूँ और जिस तरह से मुझे सही लग रहा है इस तरह से आपने ये बना लेनी है एक छोटी सी क्यारी। आप देख सकते हैं कि ये डीप ज़्यादा नहीं है। हमें जो है वो ज़्यादा डीप की भी क्यारी नहीं चाहिए क्योंकि जब हम इस तरह खुली क्यारी बनाते हैं तो उसके अंदर जो पौधे हैं वो अपनी ग्रोथ जो है वो शैलो तरीके से जो है वो बढ़ाना शुरू करते हैं। ज़्यादा नीचे ज़मीन की तरफ नहीं जाते बल्कि तमाम क्यारी के अंदर जो है वो उनकी रूट्स जो हैं वो फैलती जाती हैं, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो फैलने का भी मौका मिलता है और ज़्यादा डीप ना जाते हुए उन्हें हवा भी जो है वो बड़े अच्छे से जो है वो मिलती रहती है। एरेशन जो है वो मिट्टी की बनी रहती है। और ये क्यारी जो है वो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा इजी टू मेक है और बल्कि इसको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है वो स्किल्ड होने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको बनाने के लिए आपको कुछ ईंटें चाहिए और इसके नीचे मैंने कुछ जो है वेस्ट मटेरियल जो रखा है, वेस्ट टाइल्स रखी हैं वो इसकी बेस के ऊपर एक वेस्ट जो है वो मैंने बोरी बिछा दी है। बस तमाम जो है ना वेस्ट मटेरियल मैंने इसके अंदर यूज़ किया है। कोई बाहर से चीज़ मैंने जो है वो परचेज़ नहीं की। जो चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई थी वही चीज़ें मैंने इसके अंदर यूज़ की हैं। ये देखिए ये बन गई मेरी क्यारी। अब मैं इसके ऊपर बिछाऊंगी एक प्लास्टिक जो कि मेरे पास पड़ी होती हैं काफ़ी सारी बैनर्स वगैरह। इसको मैं आधा आधा काट लूँगी। इसको मतलब ये कि इसको मैंने अच्छी तरह से नाप लिया कि कितना मुझे चाहिए। तो बस आपने इस तरह से काटना है कि दोनों तरफ जो है वो साइडें इसकी कवर हों, हमारी ईंटों तक आए ये, ताकि हमारी जो मिट्टी है वो अच्छे से हम इसके अंदर भर सकें।
और जैसे जैसे मैं इसको भरती जाऊंगी मतलब ये कि मैं पौधे लगाती जाऊंगी इसके अंदर, वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती जाऊंगी। इसके अंदर हर किस्म के आप पौधे लगा सकते हैं, सीजनल भी लगा सकते हैं, और इसके अलावा वो पौधे भी आप लगा सकते हैं जिनकी रूट्स जो है वो ज़्यादा नहीं फैलती, शैलो रूटेड होते हैं। सब्जियां भी आप लगा सकते हैं जिनकी छोटी रूट्स होती हैं। बस इस तरह से आपने इसको बिछा देना है यहाँ पर, और ये देखें दोनों तरफ से मैंने इसको कवर कर दिया ताकि जब मैं मट्टी बिछाऊँ, मट्टी इसके अंदर डालूँ तो वो जो है वो बाहर की तरफ ना निकले। इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो कवर कर देना है, तमाम ईंटों को दोनों तरफ से भी और बाहर के हिस्से से भी। ये देखिए एक छोटा पीस मैंने इसके अंदर बिछाया और एक बड़ा। इसको आपने सेट कर देना है और फिर इसके अंदर हमने डालनी है मट्टी। जब हम इसके अंदर मट्टी डालेंगे तो आपको जहाँ से भी लगे कि आपने कवर करना है, वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हैं दोबारा से। इसमें आप अपने हिसाब से जितना मटेरियल आपके पास हो, कोई भी साइज़ और कोई भी शेप और हाइट की, आप क्यारी जो है वो बना सकते हैं अपने ही अंदाज़ में। लेकिन जो मैंने बेसिक है वो इस तरह से मैं बनाती हूँ, यानी मतलब है कि कम से कम मटेरियल लगे, वो वाली क्यारी जो है मैं बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है वो मटेरियल महदूद सा होता है, उसी के अंदर मैंने जो है ना अपना काम करना होता है। मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई भी चीज़ जो है परचेज़ ना करनी पड़े, बस इस तरह से ही मैं जो है वो अपनी जो है वो काम पूरा कर लूँ। तो इस तरह से ये क्यारी बन गई है। अब हम इसमें डालेंगे मट्टी। मट्टी को अच्छी तरह से आपने डाल देना है। मट्टी वही है मेरी गार्डन सॉइल। ये जो मेरी बड़ी क्यारी थी एक साइड पे बनी हुई थी, उसको मैंने अब ख़त्म कर दिया है। उसको मैंने जो है वो सारी की सारी जो मट्टी है वो मैं यहाँ पर डालूँगी और यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी। उस क्यारी के अंदर जो है धूप बहुत ज़्यादा पड़ती थी, जिसकी वजह से जो है वो पौधे बहुत जल्दी उनकी मट्टी खुश्क हो जाया करती थी। तो यहाँ पर ये जो क्यारियाँ हैं ये शेड में रहेंगी, और यहाँ पर जो है पानी उनको मुझे कम भी देना पड़ेगा, और काफ़ी देर तक उनको पानी भी उनके अंदर जो है वो स्टोर रहेगा। इस तरह की शैलो सी क्यारी के अंदर जो है मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा जो है वो पौधे लगाए हुए हैं। मैंने आपको सबसे पहले वही वाली क्यारी दिखाई है, उसके अंदर मैंने काफ़ी सारे पॉट्स भी रखे हुए हैं, मट्टी के अंदर भी पौधे लगाए हुए हैं। बहुत ही अच्छी उनकी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि नीचे से जो है ना उनको हवा भी लगती रहती है, ऊपर से भी हवा की क्रॉसिंग होती रहती है, खुली सी क्यारी बनती है, और उसी के अंदर जो है ना पौधे बहुत अच्छे से जो है वो ग्रोथ करते हैं। चाहे आप पॉट्स में लगा कर लगाएं या फिर इसी तरह आप इसको मट्टी के अंदर लगा दें, बहुत अच्छी इसके अंदर ग्रोथ होती है। पानी जो है इसके अंदर बिल्कुल खड़ा नहीं होता। इसके अंदर आपने जो है वो कोई ड्रेनेज होल नहीं बनाना, क्योंकि इस तरह जो शैलो क्यारियाँ होती हैं ना, और इस तरह से बनाते हैं हम इसको, उसके अंदर जो है पानी बिल्कुल भी जो है वो रूट रॉट की प्रॉब्लम जो है वो इसके अंदर नहीं होती, क्योंकि ऊपर से जो पानी है वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होता रहता है। तो जब आप मट्टी इसके अंदर डाल लें तो आपने इसको सेट करने के लिए इसके अंदर अच्छे से पानी दे देना है, ताकि जब हम इनके अंदर पौधे लगाएं तो मट्टी जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए, और जो ऑर्गेनिक मटेरियल हमारी मट्टी के अंदर है वो जल्दी से एक्टिव हो जाए। और 2-3 दफ़ा आपने इसको पानी देना है, जिसकी वजह से जो इसके अंदर मट्टी के गैप्स हैं वो भी पूरे हो जाएंगे, और मट्टी जो है वो सेट हो जाएगी और अच्छी तरह से अपनी ग्रिप जो है वो बना लेगी इसके अंदर। और फिर जो है मट्टी अगर आपको और डालने की ज़रूरत पड़े तो आप और भी इसके अंदर डाल सकते हैं। बस अच्छे से जो है ना मैंने तमाम जितनी भी क्यारियाँ बनाई थी उसके अंदर मैंने पानी जो है वो दे दिया है। 2-3 दफ़ा मैंने इसमें पानी डाला है, ताकि इनकी मट्टी जो है वो जो नीचे तक जो है वो नम हो जाए, अच्छी तरह से सेट हो जाए अपनी जगहों पर, कोई गैप जो है वो इसके अंदर जो बाकी ना रहे। तो देखा आपने कितनी आसान थी क्यारी बनाना। तकरीबन मुझे 10 मिनट लगे होंगे ये एक क्यारी बनाने के लिए। कुछ ईंटें चाहिए, कुछ वेस्ट मटेरियल चाहिए, थोड़ी सी मट्टी, और बस पानी दे दें उसके ऊपर, और बन गई हमारी एक परमानेंट क्यारी। इसके अंदर हम आसानी से जो है वो पौधे लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे लगाएं आप। जैसे जैसे मैं इसके अंदर फिल करती जाऊंगी इनको आपके साथ जो है शेयर करती जाऊंगी। इसके अंदर सबसे पहले मैं मॉस रोज़ लगाऊंगी, क्योंकि आजकल मॉस रोज़ का जो है वो सीज़न है, और आपको पता है कि ये साइड जो थी ये मेरे बटरफ्लाई गार्डन की थी। तो सबसे पहले जो है मैं ये इसी तरह इसके अंदर जो है वो मॉस रोज़ लगाऊंगी। अब आप देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है, कितनी खूबसूरत लग रही है। अभी हालांकि इसके अंदर कुछ भी नहीं लगा हुआ, फिर भी ये अच्छा लग रहा है, टाइडी लग रहा है। मतलब ये कि अगर हमारे पास गमले ना हों तो वो लोग भी इस तरह की क्यारी बनाकर
गार्डनिंग जो है वो कर सकते हैं अपनी छत के ऊपर, और आपकी छत को भी इससे कोई नुकसान नहीं होगा और इसके अंदर कम मिट्टी की वजह से आपकी छत पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। और जिन लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी है वो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक के साथ साथ आपने सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना है। तो मैं इसी तरह की वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ अपने चैनल के ऊपर, और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जी, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आपके साथ किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।